आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी जीके के पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ के लोक नृत्य काफ़ी मशहूर हैं। ये मशहूर इस वजह से नहीं है कि इसके हर जगह चर्चे होते हैं, ये मशहूर एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके पुलिस के एग्जाम में अक्सर लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लोक नृत्य का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोनभद्र के लोक नृत्य। सोनभद्र जिला ऐसा है जिसके लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पांचों लोक नृत्य आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको रटना है। रटना इन द सेंस ये है, समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, मतलब मैथ तो है नहीं कि आप इसको समझोगे, तो इसको रट्टा ही मानना है। बाकी रट्टा कैसे मानना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला लोक नृत्य है वो है कर्मा, दूसरा है सैला, तीसरा है हड़िया, चौथा है घर करही और पांचवा है चौलर। तो देखिए, सोनभद्र, सोनभद्र मतलब सोन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आपको रट्टा मानना है तो शब्द को सबसे कनेक्ट कराइए, कुछ ना कुछ उसका ट्रिक जरूर निकल जाएगा। तो देखिए, सोनभद्र में सोन उठाइए और ये पूरा कर्मा को उठाइए। अगर आप कर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सोना। कर्म करोगे तो सोना मिलेगा। ऐसे आपको याद करना है कि सोनभद्र में कौन सा लोक नृत्य आता है? कर्मा। ठीक है। अब ये जो आप कर्म करोगे तो आपको सोना मिलेगा। तो सोना कैसा मिलेगा? ऐसा नहीं कि सोने का माला मिलेगा, आपको सैल के रूप में मिलेगा। सैल मतलब क्या होता है? पत्थर। सोचो, अगर पत्थर के जैसे आपको सोना मिल जाए तो कितना अमीर आप हो जाओगे। ठीक है। तो कर्मा आपको याद हो गया होगा। कर्म करोगे तो सोना मिलेगा, और सोना किस रूप में मिलेगा? सैल के रूप में मिलेगा। और ये जब सैल के रूप में मिलेगा, ढेर सारे पत्थर मिलेंगे, तो आप कैसे उसको लेने जाओगे? हड़िया जानते हो, जो वो मिट्टी का बर्तन होता है ना, जिसको गांव में हड़िया बोलते हैं, तो उसमें आप सोचोगे कि खूब ढेर सारा भर लें। तो इससे आपको याद हो जाएगा, कर्म करोगे तो सोना मिलेगा, और सोना सैल के रूप में मिलेगा, और सैल को आप किसमें भर के लेके आओगे? हड़िया में, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें। ठीक है, ये तीनों आपको याद हो गया होगा। अब इन तीनों को लेके आप कहाँ आओगे? अपने घर। इन तीनों को लेके कहाँ आप आओगे? घर। तो कर्म करोगे तो सोना मिलेगा, सोना सैल के रूप में मिलेगा, सैल को हड़िया में भर लोगे और हड़िया में भर के चोरी छुपे घर लेके आ जाओगे। ठीक है, इन चार का तो ट्रिक निकल गया। अगर चौलर देखोगे तो यही आपको एक बार ध्यान देना रहेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी कोई ट्रिक निकल रहा है तो हमें लग रहा है कि चौलर मतलब अगर ऐसे चौलर का चौ देखा जाए तो चारों तरफ देख के आप पाओगे कि कोई आपका सोना ले ना ले, मतलब ओवरऑल किसी भी तरीके से याद करना, एग्जाम में सही ट्रिक होना चाहिए। सोनभद्र का हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा। कर्म करोगे तो सोना मिलेगा, सोना सैल के रूप में मिलेगा, सैल को हड़िया में भर के घर लेके आ जाओगे, और जब घर आओगे तो देखोगे कोई चारों तरफ चोर वोर तो नहीं है। जब चोर नहीं रहेगा तो आप चुपचाप घर लेके आ जाओगे। तो उम्मीद है कि सोनभद्र का आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये सब बहुत ही मशहूर लोक नृत्य हैं। तो देखते हैं ब्रज क्षेत्र में जो मुख्यतः चार लोक नृत्य होते हैं, जिसमें पहला है चरकुला या घड़ा नृत्य, दूसरा है मयूर नृत्य, तीसरा है रास नृत्य, चौथा है झूला नृत्य। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चरकुला या घड़ा नृत्य। ये चरकुला या घड़ा नृत्य वही नृत्य होता है जिसमें महिलाएं सर पे एक पहिया टाइप का रखी रहती हैं, उस पे घड़ा होता है, घड़े पे 108 दीपक जलता है और उसको सर पे बिना हाथ से पकड़े नृत्य करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पिछले एग्जामों में पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद आता है मयूर नृत्य, उसके बाद रास, उसके बाद झूला। अब देखो, इसको याद करने का क्या तरीका है। चरकुला या घड़ा नृत्य आप याद कर लीजिएगा कि ब्रज क्षेत्र का ये बहुत ही मशहूर नृत्य है। बाकी जो ये तीनों नृत्य है, इसका ट्रिक बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। मयूर नृत्य कृष्ण भगवान से कनेक्ट कराए, कृष्ण भगवान खोजते हैं ना जो मोरपंख होती है, और कृष्ण भगवान का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज क्षेत्र। उसके बाद है रास नृत्य। रास कौन रचाता है? कृष्ण भगवान। तो रास नृत्य कृष्ण भगवान रचाते हैं और कृष्ण भगवान का क्षेत्र क्या है? ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, बात करते हैं झूला नृत्य की। तो सबसे ज्यादा जो झूला होता है कृष्ण भगवान के क्षेत्र यानी कि ब्रज क्षेत्र में झूला जाता है। तो इससे आप बहुत आसानी से चारों रट्टा मार सकते हैं। इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ब्रज क्षेत्र का कौन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो चरकुला नृत्य है इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, और खास करके छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, स्पेशली आपका यूपी पुलिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वांचल का नृत्य। पूर्वांचल में भी मुख्यतः 5 ही लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से भी 2 ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो पूर्वांचल में जो लोक नृत्यों की संख्या है वो 5 है, जिसमें पहला है नटवरी नृत्य, दूसरा है धीवर नृत्य, तीसरा है कटघोड़वा नृत्य, चौथा है धोबिया नृत्य और पांचवा है नटौरा नृत्य।
इसमें दो ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है नटवरी नृत्य, इसको आपको ध्यान देना है, और दूसरा है नटौरा नृत्य। पिछले कुछ एग्जाम में नटौरा नृत्य को बहुत बारी पूछा है, तो इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है, अगर आप पांचों को 10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पूर्वांचल में क्या है, नटवरी धीवर कटघोड़वा धोबिया नटौरा, नटवरी धीवर कटघोड़वा धोबिया नटौरा। तो दो तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ये कटघोड़वा आप देखे होंगे कि जो घोड़े टाइप का अंदर एक आदमी घुस जाता है और घोड़े टाइप की आकृति होती है, उसको पहन के डांस करते हैं, और दूसरा है धोबिया। इन दोनों का नाम आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो दो से तो आप पूर्वांचल से कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको 3 याद करना है। सीधे देखिए, नटवरी धीवर कटघोड़वा धोबिया नटौरा। 5 कैसे याद करना है, नटवरी धीवर कटघोड़वा धोबिया नटौरा। ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो पूर्वांचल के नृत्य आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अवध क्षेत्र के नृत्य। अवध क्षेत्र में प्रमुख रूप से 4 लोक नृत्य हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, और ये मशहूर एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। चलिए देखते हैं। तो अवध क्षेत्र में एक आता है कलाबाजी नृत्य, दूसरा आता है जोगनी नृत्य, तीसरा आता है छपेली नृत्य, चौथा आता है छुलिया नृत्य। इसका कोई ट्रिक मैं खुद नहीं बना पाया, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बता पाऊंगा। आप लोग कनेक्ट कराइएगा, अगर कुछ कनेक्ट हो जाता है। ओवरऑल मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए कि एग्जाम में सही पे टिक करके आओ। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आप उसको रट्टा मारे हैं या फिर याद किए हैं। तो आपको याद इस तरीके से करना है कि कलाबाजी जोगिनी छपेली छुलिया, कलाबाजी जोगिनी छपेली छुलिया, कलाबाजी जोगिनी छपेली छुलिया। आप आंख बंद करके अगर इसको 10 बार याद करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो छपेली है और छुलिया है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, और हो सकता है मॉक टेस्ट में भी आपके सामने ये क्वेश्चन गुजरे होंगे, आप देखिएगा इसके बाद से जो लोक नृत्य है ना यूपी के, वो बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे। अब देखते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपको इसी में से पूछेगा। बुंदेलखंड का लोक नृत्य यूपी पुलिस या यूपीएसआई में बहुत ही बार पूछा गया है, और आगे भी पूछने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये समझ लीजिए कि जो लोक नृत्य चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछने का चांसेस रहेगा तो बुंदेलखंड के लोक नृत्य से। और ये मैं आपको ऐसे बता दूंगा ना, मतलब समझ लो कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो बुंदेलखंड में प्रमुखतः 11 नृत्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला है लठमार दिवाली नृत्य, दूसरा है घोड़ा नृत्य, तीसरा है कार्तिक नृत्य, चौथा है धुरिया नृत्य, पांचवा है राय नृत्य, छठा है पाई डंडा नृत्य, सातवां है देवी नृत्य, आठवां है दीप नृत्य, नौवां है ख्याल नृत्य, 10वां है सौरा या सहरा नृत्य, 11वां है राहुला नृत्य। अब देखिए मैंने कैसे याद करा था, ठीक है। तो बुंदेलखंड में ये समझिए कि बुंदेलखंड की जो भाषा होती है ना, जैसे आवाज से नहीं लग रहा है बुंदेलखंड, तो खंड खंड किससे हम करेंगे, लाठी से, ठीक है। तो देखिए मान लो अगर आपके पास लठ है तो उससे किसी को तोड़ना हो तो आसानी से आप उसको खंड खंड में तोड़ देंगे। ये हो गया बुंदेलखंड, और खंड से हम ला देंगे लठ, तो इससे हो जाएगा लठमार दीवारी नृत्य। अब लठमार दीवारी नृत्य हो गया। अब ये समझो कि 2 लड़के हैं जिनका नाम राहुल है और एक का नाम कार्तिक है। ये घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े को दौड़ा रहे हैं। जब घोड़ा दौड़ता है तो धूल फेंकता है ना पीछे। इतना अगर आप कहानी याद रखोगे तो 5 तो आपको ऑटोमेटिक याद हो गए। देखो कार्तिक नृत्य, ये घोड़े पे बैठा है, एक बैठा लड़का राहुल, ये दोनों मिलके घोड़े को दौड़ा रहे हैं, तो घोड़ा नृत्य आपका आ गया यहाँ पे। और जब घोड़ा दौड़ता है तो पीछे धूल जाता है ना, तो धूल से धुरिया नृत्य। अब मैंने बताया था ना लाठी, तो लाठी किस तरीके से होता है, डंडा टाइप में होता है ना। अब इससे ये समझिए, जब आप घोड़े को इतना तेज दौड़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा ना कि कहीं गिर न जाए, तो गिरने के डर से आप क्या करेंगे, देवी के सामने दीप जलाएंगे, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कंक्लूड करते हैं, डंडा मतलब पाई डंडा जिसको लठ कहते हैं, लठ को लेके सैर पे जाने के लिए घोड़े पे बैठता है कौन, राहुल और कार्तिक। ये घोड़े को जब दौड़ाते हैं तो घोड़े के पैर से धूल निकलता है, धूल निकलता है। और जब घोड़ा तेज से दौड़ेगा तो दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं गिर ना जाए, उसके लिए ये लोग दीप पहले ही जला देते हैं देवी के सामने। इससे आपका 10 याद हो गया, सिर्फ एक बच रहा है, वो है राई नृत्य। ये समझ लीजिए किसी भी चीज़ को हम अगर कहानी के तौर पे याद करते हैं ना तो वो आसानी से याद हो जाता है। बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, पहले नॉर्मली पढ़ता चला गया, फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कनेक्ट होते चले गए, ठीक है। तो ये जो 11 है ना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी यूपी का एग्जाम है या फिर जिसमें यूपी जीके पूछता है, उसके लिए जो यूपी का लोक नृत्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार जताया, इसीलिए लगा कि दूसरा वीडियो भी बनाना चाहिए। एक ही प्रश्न आता था कि सर जीएस कहाँ से पढ़े, तो सोचा कि पहले आसान टॉपिक को उठाते हैं। आसान तो नहीं है, आसान उनके लिए होता है जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए तो टफ ही है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग भूगोल को भी पढ़ेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आप बोर ना हो। और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि मैं बड़ा वीडियो बनाऊं। ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों तक मेरी मेहनत पहुंच रही है। अगर लाइक अच्छे आते हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए ना काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है, वीडियो को शूट करना और वीडियो को एडिट करना। नए दोस्त जो भी जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।